सुने, वैदिक साइंस का कहना है कि ये तुम्हारी स्किन, ये तुम्हारे पिंपल्स होते हैं ना, पिंपल्स ये 3 प्रकार के होते हैं। पिंपल्स होते, वैदिक साइंस का कहना है कि ये पिंपल्स होते भी तुम्हारे 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन? देखा ध्यान से। एक तुम्हारी हेड पर, यहाँ पे फोरहेड पर निकालती, माथे में निकालते, एक प्रकार का पिंपल ये हो गया। ठीक है, दूसरा जो तुम्हारी गाल और नाक नोज में होती, वो दूसरा पिंपल होगा। ठीक है, और जो तीसरा होता है जो तुम्हारे चिन्ह में होती। ठीक है, पिंपल 3 ही प्रकार के निकला चेहरा में, 3 प्रकार के। पहला वाला तुम्हारे हेड, मतलब किसमें? फोरहेड में निकलता है, फोरहेड में निकलता है, माथे में निकलती। दूसरा तुम्हारा नोज या चीक, गाल में निकलती। ठीक है, और तीसरा तुम्हारे चिन या दाढ़ी में। ठीक है ना, पिंपल 3 ही प्रकार के हो, चेहरा में 3 जगह पिंपल निकलते हैं, कहाँ? गाल या नोज, फोरहेड या चिन में। ठीक है, इसका भी आप सुना कि ये फोरहेड में पिंपल निकलते हैं भाई, वे कैसे पिंपल होते हैं, वो क्यों निकलते हैं, किसके कारण निकलते हैं? ठीक है, मैं नहीं बता रहा हूँ, ये जो डर्मोलॉजिस्ट है, जो मतलब डॉक्टर है, उनने बताया है ये चीजें। ठीक है, तो जो और ये नोज वाले हैं और ये कहा चिन वाले हैं। देखें, जो फोरहेड में जो पिंपल तुम्हारे माथे में निकलते हैं भाई, ठीक है, जो होते हैं स्ट्रेस वाले पिंपल। कौन से वाले? बता रहे हैं स्ट्रेस कैसे, स्ट्रेस वाले पिंपल होते हैं। जैसे स्ट्रेस कैसा पिंपल, जैसे आप रात में आपने कम सोया, ठीक है, वैसे नींद तो तुम्हारी 7-8 घंटे की होनी चाहिए। ठीक है ना, नींद तुम्हारी 7-8 घंटे की होनी चाहिए। जैसे तुमने रात में कम सोया, रात में कम सोने से हो सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम आ गया है, तैयारी कर रहे हो, रात में ज्यादा जग रहे हो। ठीक है ना, रात में ज्यादा जग रहे हो। ठीक है, रात में ज्यादा जग रहे हो। ठीक है, जैसे एग्जाम आ गए, एग्जाम की तैयारी कर लो, रात में जग रहे तुम। ठीक है, तो उसकी वजह से निकल दिया। अगर तुम्हारे यहाँ फोरहेड में मतलब पिंपल लग रहा है, तो समझ लो कि तुम्हारी ये रात की जगने से नींद वाला डिस्टर्ब है, स्ट्रेस ले रहे आप, टेंशन ले रहे, टेंशन। ठीक है, टेंशन ले रहे भाई आप। ठीक है ना, उसकी वजह से निकल रहे भाई जी। ठीक है, तो फोरहेड में, फिर इसके बाद सॉल्यूशन बताऊंगा इनका कैसा होगा, तुम इसे कैसे सही कर सकते। ठीक है, दूसरा है चीक या गाल। देखिए, चीक या गाल में कैसे पिंपल निकलते हैं। ठीक है, बस नोज और चीक, गाल में चीक में, इसमें जे पिंपल निकलते हैं हमारे डाइजेशन से, पाचन से होता है। क्या होता है? पाचन से संबंधित। ठीक है, जो पाचन, जिसका पाचन सही से नहीं हो रहा है, ठीक है, और तुम ऑयल फूड ज्यादा खा रहे हो, बाहर का खाना ज्यादा खा रहे हो, ठीक है ना, बर्गर, पिज्जा, तेल वाली चीजें वाले ऑयल फूड, मतलब जो ज्यादा खा रहे हो, पाचन, उसका डाइजेशन सही से नहीं हो पा रहा, तो उसके वजह से हो सकती है भाई ये ऑयल फूड। ठीक है, पाचन ना होना सही से। ठीक है, उसके वजह से तुम्हें नोज में और चीक, गाल में निकल सकती है पिंपल। ठीक, और जे होता है चिन में पिंपल निकलना, जे होता है हार्मोन चेंज होता है, जो होता है भाई हार्मोन चेंज होना। ठीक है, हार्मोन चेंज होना जो तुम्हारे चिन्ह में निकले, तो समझ लो जी जहाँ पे ऐसी निकले, ठीक है, तो ये हार्मोन से चेंज है तुम्हारे। ठीक है, हार्मोन्स का तो अगला बायोलॉजी का बारी बार टॉपिक पढ़ाया था, अनुमान सकता आने वाला चैप्टर। ठीक है ना, बाकी जी जहाँ से देखेंगे फिर उसको पढ़ा देंगे जी हार्मोन्स कैसे होते हैं, किसके टेस्टोस्टेरोन लड़कों में, ठीक है, एस्ट्रोजन, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन लड़कियों में, लड़कों में कैसे होते हैं, कैसे चेंजिंग होते हैं। ठीक है, तुमने वो वाला वीडियो देखो, पीरियड वाला देखा ना वीडियो, डाला है उसमें यूट्यूब में, पीरियड वाला वीडियो देख लेना। ठीक है, तो ये मैंने बता दी, वैदिक साइंस कहती है कि चेहरे पर पिंपल 3 प्रकार से निकल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया कौन कौन प्रकार से, फोरहेड में और नोज या चीक में और चिन में। ठीक है, हर का अलग बताया, किसका कारण कौन सा है, कैसे निकलेंगे, सबका अलग अलग बताया। ठीक है, अब इनका देखें, हम अपने चेहरे के पिंपल को कैसे हटा सकते हैं, कैसे साफ करते हैं, ये तो देख ली किसके कारण निकल रहे हैं। अब इसका क्या देखें, उपाय देखें जी कैसे हट सकते हैं, कैसे इन्हें हम साफ कर सकते हैं। ठीक, अब सुने, पहला स्टेप लेता है भाई, पहला तुम्हें ये पता होना चाहिए आपकी स्किन कैसी है, आपकी स्किन कैसी है। ठीक है,
तो तुम ये कैसे पता लगाओ कि हमारी स्किन कैसी, तो उसका मुकाबला, अबे काले गोरे का नहीं होता भाई, ठीक है। ये पता होना है कि पहले तुम्हारी डार्क मतलब ड्राई फ्रूट मतलब कैसी स्किन है, मतलब या रूखापन है या क्या है, ठीक है, ड्राई स्किन है कैसी है। तो तुम्हारा सबसे पहले तो पता होना कि हमारी स्किन कैसी है, क्या भाई ड्राई है कैसी है, स्किन कैसी है। तो इसके लिए मैं तरीका बताता हूँ चेक करने के लिए भाई, एक स्किन कैसी है। कुछ नहीं करना, सुबह तुम्हें जगना है, ठीक है, ठंडे पानी से मुंह धुलना, ठंडे पानी से मुंह धुलना, ठीक है। सुने, ठंडे पानी से मुंह धुलना, अब आधे घंटे तक उसे टच नहीं करना। कितना भाई, सुनना ध्यान से, 30 मिनट, आधे घंटा उसे टच नहीं करना, फिर आधे घंटे बाद उसे टच करना। अगर तुम्हारी स्किन हार्ड है भाई, क्या है, अगर हार्ड है ड्राई है, ठीक है, ठीक सुनना, अगर आपकी स्किन हार्ड है ड्राई है, ठीक है, ये पता चल गया, ठीक है। अगर तुम्हें टाइट समझ में आवे, ठीक है, जैसे तुम्हें ज्यादा टाइट समझ में आया, तुमने धुली, तुम्हें हार्ड समझ में आई, हार्ड, तो समझ तुम्हारी स्किन के ड्राई स्किन है भाई, कैसी भाई स्किन है, तुम्हारी ड्राई स्किन है भाई, ठीक है। दूसरा अगर तुम्हारी स्किन में कुछ ऑयल टाइप का है, चिपचिपी टाइप की तरह समझ में धुलने में, ठीक है, चिपचिपा टाइप के समझ में, तो हमारी ऑयल स्किन है भाई, कैसी है भाई, ऑयल स्किन है, ठीक है। बस अगला, अगर तुम्हें उसे टच करने पर, आधे घंटे बाद टच करने के लिए कहा मैंने, अगर उसे टच करने पर तुम्हें लालपन आ जाए, लालपन आ जाए, खुरदरापन आ जाए, लालपन आ जाए, तो समझ लो भाई तुम्हें एलर्जी है। क्या है भाई, अगर तुम्हें उसे टच करने पर क्या आ जाए, लालपन आ जाए, ठीक है, तो तुम भाई क्या है, एलर्जी है भाई, क्या है, एलर्जी, ठीक है। तो मैंने ये बता दी कि तुम्हारी स्किन को कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारी स्किन कैसी है, ये बता, इतना समझ में आओ शाखा, ठीक है ना। फिर इसके बाद तुम्हें बताऊंगा वो चीज अलग होती है, स्पर्म को बाहर मतलब मास्टरबेशन करना, वो भी बहुत बड़ा भारी, ठीक है, स्किन में तुम्हारी बॉडी में चेंजिंग डालता बहुत बड़ा, ठीक है। स्पर्म मतलब मास्टरबेशन करना लड़कों का, ठीक है ना, ये भी तुम्हारी बॉडी को खोखला करता है, बिल्कुल ध्यान से सुनना इस चीज को। पहले ये बताओ, इतना आप इसको पता लगा सकते हैं हमारी स्किन कैसी है। हर व्यक्ति की 3 में से एक स्किन मिल जाएगी, चाहे जौन सी होगी, ये वाली होगी, हार्ड वाली होगी, ऑयल वाली होगी, या ये वाली होगी, ठीक है। इसमें से दोनों को हम बता सकते हैं, ठीक, ठीक है। अब सुने, स्किन को पहले पता लगा लिया, अब सुने इसके उपाय कैसे करें, ठीक है, सुने ध्यान से। सबसे पहले अगर तुम्हारी बॉडी में हाई ऑक्सीजन होगा भाई, क्या होगा, ऑक्सीजन हाई होगा, अगर ऑक्सीजन हाई होगा, ठीक है, तो तुम्हारे पिंपल जल्दी गायब हो जाएंगे, जैसे पिंपल हो। हाई ऑक्सीजन कैसे होगा, सुने, हाई ऑक्सीजन होगा, तुमने ज्यादा बॉलीवुड वाले दिखी हो ना, ठीक है ना, हीरोइन दिखी, अगर जब भी इंटरव्यू में उनका लेते हैं तो सबसे पहले कहते हैं कि पानी सबसे ज्यादा पीकिंग है, पानी की क्षमता ज्यादा बढ़ाओगे तुम्हारा ऑक्सीजन हाई होगा, और ऑक्सीजन हाई होगा और तुम्हारे सर्कुलेशन ब्लड का बढ़ेगा, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो भाई पिंपल हट जाएंगे। सुनना ध्यान से, मैं ना को क्रीम, मैं तुम्हें क्रीम क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम सब अपने आप, ठीक है ना। अगर मैं भी कोई कंपनी वाला होता ना तो मैं क्रीम बताता, तुम्हें क्या बताता, ठीक है, मैं भी किसी कंपनी से जुड़ा होता ना तो मैं तुम्हें क्या बताता, क्रीम बताती, भाई ये वाली क्रीम लगाओ, वो वाली क्रीम लगाओ, इससे ऐसा हो जाता, सब फेक है, 15 दिन में सही हो जाएगा, ज्यों के त्यों हो जाएगा भाई, क्यों नहीं बताते सब लोग, ठीक है, मतलब प्रचारों में क्यों नहीं बताती ये चीज, इसलिए नहीं बताते भाई कि प्रचार में बताएंगे तो उनकी कंपनी बंद हो जाएगी भाई, कौन खरीदेगा ये चीजें, ठीक है, जो तुरा के काम कर रहे हैं उनको फिर रोजगार कहाँ से चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहला ऑक्सीजन हाई करो, ऑक्सीजन हाई, पानी ज्यादा पिए आप, ठीक है, क्या पिए, पानी। दूसरा भाई आप योगा करें, क्या करें, योगा में कौन सा योगा करें, शीर्षासन करें आप, कौन सा योगा करें भाई, शीर्षासन, मतलब शीर्षासन ऐसी उड़ के बल ऐसी खड़ा होना, ठीक है ना, पैर ऊपर और सर नीचे, पैर ऊपर करेंगे सर नीचे करेंगे तो ऑक्सीजन लेवल ब्रेन पे पड़ेगा पूरा,
और यहाँ का ऑक्सीजन बढ़ेगा, ऑक्सीजन लेवल ब्लड बढ़ेगा भाई। फिर इसके बाद देखा तुम्हारे जब तुम केवल 2 मिनट करना है ऐसी, ठीक है, शीर्षासन। इसके बाद खड़े होगा, मुंह बिल्कुल लाल हो जाएगा, हाँ हो जा, ठीक है, क्योंकि वहाँ ब्लड सर्कुलेशन का होगा भाई ज्यादा, और ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होगा तो तुम्हारे पिंपल जल्दी गायब हो जाएंगे, ठीक है ना, ये तो हम क्या हो जाएंगे पिंपल।